अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अगेन अबाउट वाचिंग माय व्यूज़। यू नो हम लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं ताकि जो टीवी की जो फीचर होते हैं आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और टीवी को इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास एक क्वेरीज आती है, जो पिक्चर की सेटिंग होती है, जो साउंड सेटिंग होती है, इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाए ताकि हम टीवी को अच्छे से समझ सकें और कंटेंट को मज़ीद अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो से आपका ये जो सवाल है, ये मसला है, ये आपका हल हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पिक्चर और साउंड की सेटिंग आपको समझाएंगे और करके भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको परचेज करना है तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक ऑफिशियल आउटलेट कराची में, लाहौर में है, हैदराबाद में। तो अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेन्यू पे आते हैं, यू नो दैट, और आप पिक्चर मोड पे आके यहाँ से अगर आपको लाइक क्विक अगर आपको सेटिंग करनी है, आपको लाइक डिटेल में नहीं जाना, आप यहाँ से पिक्चर मोड को सेट कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड आता है, मूवी आता है, डिटेल, ब्राइट आता है, क्योंकि जो नए सैमसंग के मॉडल हैं इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो पर्सनली रखता हूँ घर पे वो डायनामिक रखता हूँ, क्योंकि अक्सर टीवी के अंदर आप डायनामिक रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर जो है एग्जैजुरेट हो जाते हैं, कंटेंट में मज़ा नहीं आता। लेकिन सैमसंग की खास बात ये है कि कलर को मज़ीद इन्हांस करता है और फिर आउटपुट आपको मज़ीद अच्छा से देता है कि आपको मज़ा आता है। वो कलर के अंदर एक क्रिस्प फील होता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़्यादा कलर को इन्हांस नहीं देखना चाह रहे, आप स्टैंडर्ड कलर देखना चाह रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं। सब टू यू। पर्सनली मुझे डायनामिक पसंद है, लेकिन कुछ कंटेंट के ऊपर है ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक्शन मूवीज या कुछ देख रहा हूँ तो मैं स्टैंडर्ड का कोई प्रेफर करता हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी कंटेंट। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक्सपर्ट सेटिंग में। मैं एक्सपर्ट सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने ब्राइटनेस आता है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस अगर आपको ज़्यादा फील हो रही है तो आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि ये वाली जो सेटिंग होती है ब्राइटनेस, आप पिक्चर मोड आप चेंज कर लें, लेकिन इन चीज़ों को आप ना चाहें, जैसे शार्पनेस, कलर। अगर आप एक्सपर्ट हैं यू कैन डू दैट। लाइक आप यूजिंग सैमसंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू कैन एडजस्ट दीज सेटिंग्स। लेकिन द थिंग इज दैट कि ऑलरेडी डिफॉल्ट हर मोड पे इतने अच्छे से ली होती है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंटेंट फील हो रहा है कि उसकी ब्राइटनेस कम है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और या अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दिन की रोशनी में कोई या रात के वक्त आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, या कोई नाइट ऐसा कोई सीन है जिसके ऊपर रात हो रही है और डिटेल आपको मर्ज फील हो रही है रोशनी में, क्योंकि बाहर से लाइट आ रही है, तो आप ब्राइटनेस को फुल ही रखें तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस फील हो रही है, कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा कि बहुत ज़्यादा वाइट यूज़ हुआ हुआ है, तो भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के थ्रू और ब्राइटनेस के थ्रू। यहाँ मुझसे डू नॉट टच दी सेटिंग्स। अच्छा, ये जो है अप्लाई पिक्चर सेटिंग, ये जो है ना, आप अगर आप चेंज कर लें, आपका जो मोड सेलेक्ट हुआ है ना, हर मोड की अपनी एक सेटिंग होती है। तो आई वुड से कि इसको ना करंट सोर्स ऊपर आप छेड़े ना, करंट सोर्स को छेड़ें जिस मोड को आपको एडिट करना है, जिसकी चेंजेस करनी है। ऑल सोर्सेज पे ना करें। पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग को मैं ऑटो रखता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये आपको काफ़ी, अगर आप एक्शन मूवीज देखते हैं या एक्शन सीरीज देखते हैं, गेमिंग करें, तो आपको काफ़ी स्मूथ आपको फील होता है। तो इसको आप ऑटो ही रखें। लेकिन अगर आपको कुछ जगह ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है, मैं सामने से बता देता हूँ कि मूविंग ऑब्जेक्ट आपको पिक्सेलेटेड या वो डिस्ट्रक्शन डिस्टर्बिंग आपको फील हो रहा होता है, तो आप इसको ऑफ कर दें। कुछ कंटेंट जो ज़्यादा फास्ट मूविंग होता है उस वक्त से ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो है आपकी कुछ जो मूविंग कंटेंट है उसको काफ़ी और आर्टिफिशियली भी स्मूथ कर देता है, जो कंटेंट इस लेवल पर डिज़ाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट है वो 50 FPS पे शूट हुआ हुआ है, उसको ये मज़ीद उसकी स्मूथनेस दिखा रहा है, तो काफ़ी आर्टिफिशियली इसे स्मूथ करेगा। तो सम टाइम आपको ऑफ करना पड़ता है, सम टाइम इसे कस्टम कर दें। फॉर एग्जाम्पल इसका ब्लर रिडक्शन कम कर दें, आप इसका ब्लर रिडक्शन कम कर सकते हैं। जो इसका रिडक्शन सम टाइम आपको बढ़ाना पड़ता है, तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, LED क्लियर मोशन को अगर आप ऑटो, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपका जो मोशन होता है बहुत स्मूथ हो जाता है, कि सम टाइम आपको जो है ना डिमिंग से आपको फील होने लग जाती है। LED क्लियर मोशन अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं ना, ये तो आपके कलर इसके कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट का जो मोशन होता है ना उसकी काफ़ी इनहेंस कर देता है, क्लियर कर देता है, कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको फील होने लग जाता है। ये सम कंटेंट के ऊपर सुटेबल होता है, लेकिन आई वुड से इसके ऊपर आप टिक ना लगाएं, आप कस्टम यूज़ करें। नॉइस रिडक्शन, जो कंटेंट की नॉइस होती है, वीडियो की नॉइस होती है, जैसे डिस्टॉर्शन वगैरह, तो उसको ये अगर ऑफ कर देंगे
ये कंटेंट ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छा लगाया होता है, सच फील नहीं हुआ, तो आप इसको ऑन ऑटो पे ही रखें। और अगर आपको ज़्यादा नहीं इसके अंदर सेटिंग का पता चला तो आप इसको ऑटो पे कर दें, देखिए चेक करिए सेटिंग, लेकिन ये सेटिंग कैन बी कंट्रोलेबल। इसके बाद जो टीवी जो है ये लोकल डिमिंग को सपोर्ट करता है, तो आप लोकल डिमिंग यहाँ से लो कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लोकल डिमिंग का मैं एक अलग से एक ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा लोकल डिमिंग बेसिकली करता है क्या है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्ट्रास्ट एनहांसर सैमसंग का टीवी से कॉन्ट्रास्ट काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट होते हैं, आई वुड से कि इसको हाई रखें, काफ़ी अच्छे बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देता है। कॉन्ट्रास्ट को मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने डेमो ट्यूटोरियल रिव्यूज़ वीडियोज़ में, चेक दिस आउट। कलर ट्यून आप इसकी स्टैंडर्ड और कूल है, अगर आप कूल रखेंगे तो आप इससे ख़ास बात ये है कि आपका रेड कलर फिर भी इतना कम नहीं करता, क्योंकि जो कूल होता है उसके ऊपर आपका रेड कलर कम हो जाता है, इसके बाद भी आपको एक अच्छा सा रिजल्ट देता है। वाइट बैलेंस को भी आप इस टीवी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप रेड ग्रीन ब्लू जो कलर्स होते हैं आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट पे आएंगे, आप रेड कलर बनाना है, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं इसमें आपको फील हो रहा होता है कि इसका रेड कलर ज़्यादा है तो कम कर दें, ग्रीन ज़्यादा है तो कम कर दें, RGB होता है, ऐसा ब्लू अगर आपको कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये सब इसके ऊपर सेटिंग है, लेकिन आई वुड से कि इस सेटिंग को भी आप ना छेड़ें, और इसका जो सेटिंग है 0 पे इस फाइन, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो कंटेंट आ रहे हैं ऑलरेडी बैलेंस कंटेंट होते हैं, क्यों ऐसे आपको उसके ऊपर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टीवी हाइब्रिड लॉक गामा को सपोर्ट करता है, जो कंटेंट सपोर्ट होते हैं वहाँ पे यहाँ पे मेंशन हो जाता है, इनेबल हो जाता है, तो यहाँ से आप गामा भी कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग को। जो बैकग्राउंड में आपको शैडो फील हो रहा होता है, शैडो दिख रहा होता है, उसकी डिटेल अगर आप एनहांस करनी कम करनी वो भी आप इस टीवी पे कर सकते हैं। मतलब कि इस टीवी पे इतनी अच्छी डिटेल सेटिंग नहीं दी हुई है कि आप इस टीवी को जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतना इस बेहतर को समझ सकते हैं। स्मार्ट कैलिब्रेशन इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम साउंड पे आ जाते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगर होम थिएटर कनेक्ट किया हुआ है तो आप होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। जो डिवाइस फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ के आप कनेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ पे जाने के बाद वो डिवाइसेस सारी यहाँ पर आ रही हैं, अगर वो सर्च करके कनेक्ट कर देगा, इसका हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, और इसका साउंड माउंट आपको स्टैंडर्ड रखना है, एम्पलीफायर रखना है, उससे स्टैंडर्ड रख दें। एक्सपर्ट सेटिंग आप मज़ीद साउंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर इसके अंदर आप स्पीकर जो होते हैं फॉर एग्जांपल राइट और लेफ्ट, उसके अंदर आप साउंड को बैलेंस कर सकते हैं कि लेफ्ट पे ज़्यादा साउंड आना है, राइट पे ज़्यादा आना है। उससे किसी सेंटर पे आना है, इसको ना चाहिए कि जो साउंड आ रहा होता है बैलेंस करके दिखाता है, वो सुनाता है, वो ज़्यादा अच्छा साउंड आता है। इक्वलाइजर के थ्रू जो आपका बेस होता है, ट्रेबल होता है, उसको आप इन्हेंस या कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका जो साउंड होता है टीवी का वो काफ़ी रिच फील होता है। तो इसकी इतनी डिटेल है कि आप जाके इसे एक्सप्लोर करके आप इसे मज़ीद फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पर आपको बेस कम करनी है तो वो कर सकते हैं, ट्रेबल का कम करना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी डिटेल इक्वलाइजर थिंग। यहाँ से आप HDMI ERC इसका मैं ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, HDMI ERC को आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है व्हाट इज इनहैंस ARC जो क्या होता है, तो मैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल है, मैं उसमें बताया रही किस तरह आपसे यूज़ कर सकते हैं डिवाइसेस कनेक्ट करके। तो डू चेक दैट आउट, उसका मैं लिंक दे देता हूँ कार्ड के ऊपर। डिजिटल ऑडियो आउटपुट जो फॉर्मेट है आप इसको ऑटो ही रखें, पास भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप इसे ऑटो ही रखें। और इसको अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है इसको डिले, इसका हमें जो सेटिंग है इसकी यही रहने दें। ये लाइक मैं होम थिएटर यूज़ करता हूँ तो मैं इसको नहीं छेड़ता, क्योंकि फिर मज़े का साउंड आपका डिले में फील होता है, मज़ा नहीं आता। Dolby Atmos content supported to like this item, इसका मैंने डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। साउंड Dolby Atmos का मैंने सुनाया भी उस ट्यूटोरियल के अंदर, और क्या करता है, क्या फ़ायदा है, क्या आपको कैसा साउंड इस टीवी के थ्रू फील हो सकता है Dolby Atmos के थ्रू, वो सब चीज़ें जो आपके होम थिएटर साउंड बार Dolby Atmos का जो साउंड का आउटपुट होता है वो क्या देता है, मैं ट्यूटोरियल बनाया, टीम चेक दैट आउट। तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम आप उसे कैसे रहना दें, साउंड फीडबैक को आप इसे लो ही रखें, क्योंकि ये जो आप टीवी अपनी रिमोट कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये आपका रिमोट का साउंड होता है हर डायरेक्शन का, तो ज़्यादा जो जाता है वो मज़ा नहीं आता, फिर आपको डिस्ट्रक्शन भी होती है, तो उसे लो ही रहना है। अच्छा, अगर आपने ऑप्टिकल आउटपुट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसी से साउंड आए तो आप इसके ऊपर
इसके ऊपर आप टिक करके रखें। अगर आपको बाकी सेटिंग के बारे में भी जानना है, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन या ब्रॉडकास्टिंग या जनरल प्राइवेसी, प्लीज डू कमेंट। इसका भी मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। और सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।